आज का समाचार मुसलमानों पर प्रहार, इंडिया टीवी का प्रचार, बहसें और वो बातें करना जो बातें 4 युगों से जब जब भी नूर अवतार और किताब का विरोध हुआ तब तब विनाश हुआ। और आज जो इन्होंने पहला चुनाव 3 साल से जीता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अब दूसरा चुनाव इन्होंने 3 गांव से जीता, गांधी, गोत्र और गाय। इससे इन्होंने एक बात का प्रचार किया कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान ही बेईमान हैं, गद्दार हैं और देशद्रोही हैं, यानी गौरसेवादी, सनातनी हिंदू राष्ट्रभक्त बन गए और गांधीवादी सनातनी हिंदुओं को मुसलमान बता दिया। आज अगर इस चुनाव में ये इनका आखिरी चुनाव है, हमें यकीन है, क्योंकि मुसलमान तो उन बातों पर चलता है जो ब्रह्म सूत्र से लेकर के वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान ने बताई, आदम आले इस्लाम से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि ने बताई, और जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आखिरी बात सुनाई कि नाअहल की इक्तदा होगी और दीन यानी व्यवस्था जो है वो तबाह हो जाएगी। आज ये बीजेपी जो है व्यवस्था तबाह करने पर लगी है। अगर कोई मुसलमान आवाज़ उठाए तो उसको पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती है, उसका धर्म वापसी, अगर कोई बेईमान मुसलमान है, गद्दार है, गुस्ताखे रसूल है, तो उसको ओहदे, औरत और पैसे का लालच दिया जाता है और तिलक लगा करके अपने उसको हिंदू बनाया जाता है। मगर मुसलमान से कभी हिंदू नहीं बन सकता, मुसलमान से काफिर बनता है। ऐसे काफिर जो इन्होंने बनाए, उनकी वजह से मुसलमान आपस में लड़ाए। रंजीता सिंह फलक बोल रही हूँ, बिहार से हूँ और मेरा जन्म भी बिहार में ही हुआ है। जिस आरजेडी की बात आप कर रहे हैं, हाँ नहीं, मैं सवाल पे सीधे सीधे आ रही हूँ कि आपने कहा कि आरजेडी जो है सेकुलरिज्म चाहती है, समाजवाद चाहती है। समाजवाद चाहती है कि परिवारवाद चाहती है? लालू जी जब गए तो राबड़ी देवी को इनको क्यों बनाया? क्या पूरे आरजेडी में और कोई जवाब देने वाला मुसलमान, अभी भी पूरा अगर केवल एक ओवैसी आया जिसने मुसलमानों को जगाया, मगर कुछ मुल्ला के दीन वालों ने भी कई मसलों पर, जैसे बुरके के मसले पर, बाबरी मस्जिद के मसले पर मेरे 17 फतवों का उनसे भी विरोध कराया और इन हिंदू मुसलमान कराने वालों ने मुझे हिंदू विरोधी बताया। तरह तरह के मुझे फ़ोन कराए, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। पिछले कल भी मुझे 4 फ़ोन आए कि आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात उस हिंदू से कराओ कि जो हिंदू ये कहता है कि मैंने जो वैदिक इस्लाम भारत की शान किताब लिखी, HHAQ का मेरा जो यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा 7 सूत्रीय पेटिशन मैंने जो PMO और HMO को
दी। इसके अलावा उग्रवादियों के ऊपर मैंने जो कुफर का फतवा दिया और जाहिल और जालिम का इनको इक़्तिदा करने वाला बताया, तो गवर्नर सतपाल मलिक जी ने मुझे सराहा और जो मैंने चाहा वही कराया। और मैंने इस जो मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री रहा, तो मैंने कठुआ में इस अनुराग को, जिसने कहा गोली मारो सालों को, तो मैं खुद उन आतंकियों अलगाववादियों के बीच में जाकर के बद्री के जोत में इनको अपने अकीदे के बारे में, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बारे में, कश्मीर का हिमाचल जैसा राज्य बनाने के बारे में और ये बातें बताई, तो उनमें से कई लड़के तौबा करके वापस आए, जिनको मैंने इससे मिलाया, मगर इसको भी शर्म नहीं आई कि जिस आदमी ने 10 इनके पिताजी के साथ मेरी और जो उपाध्यक्षा थी मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा की, उसकी फोटो लगी हुई थी। जब उनको हराया, मेरे से जब ये सवाल पूछा कि क्या आप उसकी इज्जत कर रहे हो, उसकी वर्करी कर रहे हो, जिसने कहा कि गोली मारो सालों को, तो हम भी फ़ोटो उस दिन की है मेरे पास जिस दिन उनको हरा दिया गया था और हम उनको मिलने गए, क्योंकि मैं अगर बीजेपी में या इसमें आरएसएस में किसी आदमी को अच्छा मानता था तो शांता कुमार को और धूमल जी को। इन्होंने हमें कभी जलील नहीं किया, नीचा नहीं दिखाया, जो हमने चाहा वही किया। जिन लोगों को हमने इनसे टिकट दिलाई, जिस आदमी को, उसी ने, उसकी माँ की हमने जब कसम खाई थी, तो उसकी समाधि पर जाने के लिए सुल्ला कुल्ली, नजदी वहाबी, बातिल यजीदी ने उसको बहकाया और मुझे मोदी मिशन से बाहर कराया और उसकी माँ की समाधि पर फूल चढ़वाए जो उनके दूसरे बच्चों से, तो इन्होंने मुझ पर फतवा लगाया और दारा इस्लाम से खारिज कराने का ऐलान कराया। इसके बाद मैंने ऐसे गद्दार मुसलमानों के खिलाफ 17 फतवे दिए। वही फतवे मेरे आज तक जिंदा हैं और यही लोग शर्मिंदा हैं जो आप ऐसी बातें सुन रहे हैं। ये जो आज मुसलमानों के हितैषी बने हुए हैं, यही इंडिया टीवी वाले, जब मेरे 17 फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से राष्ट्रीय हित में इनके पास गए और मैंने चैलेंज किया कि भारत का नहीं, दुनिया का कोई आचार्य, आलिम, पादरी या किसी मजहब का, जैन, बौद्ध का कोई भी ज्ञाता अगर मेरे एक फतवे को भी झूठा करार दे दे, तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उनके जूतों में डालूंगा। मगर मेरे फतवों को उन्होंने झुठलाया, जो आजकल जैसे गद्दारों को बहकाया जा रहा है। ये सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है कि भैया आपने मुसलमानों को टिकट दिए, जिन्होंने टिकट दिए उनको पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। उनसे पूछने वाला ये कोई नहीं। इन इंडिया टीवी वालों से जो ऐसी बहसें करा रहे हैं, तो मैं इनसे पूछूं कि आपने मेरे 17 फतवों में से एक फतवा भी नहीं दिखाया। मेरी वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत और इंद्रेश जी के साथ जो
वीडियो नशर हुई, इंटरव्यू नशर हुए, उनको आपने कभी नहीं दिखाया और फतह का फतवा दिखा करके कठमुल्लों को आपने अपने साथ मिलाया और मुसलमानों की तौहीन कराई। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ये इंडिया टीवी के एंकर हैं जो किए जा रहे हैं, और जो अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करता है, चाहे उनको आतंकी और उग्रवादी बताता है, तो उनको ये अपने गले लगाते हैं और अपने जो बड़े-बड़े लोगों के दामाद हैं, उनसे स्टेजों पर बकवास कराते हैं। ये टोटल बकवास है। मैं मुसलमानों को कहूँगा कि आप भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान पर अटल रहे। मेरा दिया 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला याद करें, जो 2024 में हमने दिया था। 400 का नारा लगा करके संविधान बदलने वालों को 250 से नीचे ला दिया था। अगर आप मेरे ये 17 फतवों को और मेरे 3 इंटरव्यूज़ को और इन पर जो बहस इस मेरे उस पर यकीन करेंगे, दिए हुए 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले पर, तो आप फतह पाएंगे और रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाएंगे। मुल्ला के दीन की बातों में आकर के अपने नबी की अपनी तौहीन नहीं कराएंगे। इंशाल्लाह तुम फतह पाएंगे और ये मेरा पक्का यकीन है। जिन्होंने तुमको टिकट दिया वही तुमको उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और जिसने तुमको जगाया यानी ओवैसी ने, वो मेरे फार्मूले को दोहरा करके और रसूलुल्लाह के दीन में आ करके भारत का उप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये मुझे पक्का यकीन है। जिस गृह मंत्री ने मेरी पिटीशन 20011/01/2019 को अपने ही कार्यालय के आदेश को ठुकराया, कल जिसने ये ऐलान कराया कि शहाबुद्दीन के लड़के को हम कभी भी यहाँ आने नहीं देंगे, तो वो अपना भी इतिहास याद करें कि वो भी तड़ी पार थे और गोधरा कांड में जो कुछ इन दोनों ने मिल करके किया था वो अभी तक मुसलमान नहीं भूला। मगर जो गद्दार मुसलमान है वो ओहदे, औरत और पैसे के लिए तुम्हारे कदमों में गिर गया। खुदा तुमको ईमान दे और मुझे अपने इस अभियान को पूरा करने की ताकत दे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।